दोस्तों नमस्कार। 2024 क्या मुद्दों की लड़ाई है। 2024 क्या परसेप्शन की लड़ाई है। 2024 में क्या पुराने मुद्दों को दोबारा से लगाया जा सकता है या 2024 इस देश के भीतर एक नए मुद्दों के आश्रय उस कटघरे में जाकर खड़ा है जहां सरकार के गले की फांस उसके अपने पुराने मुद्दे ही बन चुके हैं। कौन कहेगा इस बार अच्छे दिन फिर आएंगे। कौन कहेगा इस बार अब की बार मोदी सरकार। मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि देश के भीतर जो मुद्दे अलग अलग तबकों को अपने दायरे में ले रहे हैं उनके मुश्किल हालात से दो दो हाथ सरकार को करने हैं। और इन परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो परसेप्शन राहुल गांधी अब बना रहे हैं और जो सवाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत को लेकर हो रहा है उसका जवाब दे दिया जाए या इस देश के भीतर में चुनाव जीतकर उसका जवाब खुद ब खुद उन्हें मिल जाएगा, इस दिशा में बढ़ा जाए। और शायद यही वो दिशा है जहां पर बीजेपी कहें या प्रधानमंत्री मोदी कहें, वह भी अपना नया रोड मैप या नया प्लान बनाने की दिशा में बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। हर कोई जानता है कि मोदी के बगैर बीजेपी कुछ नहीं, आरएसएस कुछ भी नहीं। और हर कोई जानता है कि मोदी अगर मुद्दा खत्म हो जाए तो विपक्ष भी अपने तौर पर किसी दूसरे विजन के साथ खड़ा हो नहीं पाएगा। तो क्या ऐसे में मोदी को केंद्र में रखकर 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम पहली बार देश के भीतर के मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय तौर के परसेप्शन को एक साथ लेकर चल रहे हैं? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक जो प्लान बनाया गया, जो रोडमैप का दायरा खींचा गया, उसके दायरे में अल्पसंख्यक समुदाय को कैसे लाया जाए, इस दिशा में बीजेपी ने सोचना जरूर शुरू किया। और कई मौकों पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र भी कर दिया। यह भी जिक्र किया कि महिलाओं को भी एक बड़े वोट बैंक के तौर पर समझना होगा और उनके अनुकूल परिस्थितियां खींचनी होगी। लेकिन इसके ठीक समानांतर विपक्ष जिन मुद्दों पर खड़ा है या मुद्दे जिस दिशा में विपक्ष को अपने साथ खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, हमें लगता है आज उस पर गौर करने की जरूरत है। देश के 11 करोड़ युवा मजदूर या युवा बेरोजगार इस दौर में उस दौड़ से बाहर हो गए जहां पर उन्हें रोजगार चाहिए या मजदूरी मिल पाए। यानी निराशा इतनी भयानक कि वो मान कर चुके हैं कि दरअसल अब नौकरी नहीं मिलेगी। वो मान चुके हैं कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार तो दूर की बात, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। और इसमें कोई दूसरा प्रांत नहीं, सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश और वहां के 24 से 27 बरस के बीच के जो डिग्रीधारी युवक हैं उसमें तकरीबन 11 लाख की कमी आ गई, ये जानते समझते हुए कि दरअसल अब रोजगार नहीं मिलेगा। भयानक निराशा अगर युवाओं के भीतर है, भयानक आक्रोश अगर युवाओं के भीतर है, तो अगला सवाल यह भी कोई भी कर सकता है कि तब सरकार कौन से नारे लगाएगी, प्रधानमंत्री मोदी कौन सी रैलियों में किस नारे को बल देंगे। क्योंकि एक के बाद एक 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और फिर 2024 दरवाजे पर दस्तक देगा। इन दो परिस्थितियों के बीच तीसरी परिस्थिति भारत के लोकतांत्रिक परिस्थिति और उससे सटे हुए संसद के भीतर की परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी ने खुद को लंदन में जाकर खड़ा कर दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो परसेप्शन भारत को लेकर बन रहा है, याद कीजिए तो इसी परसेप्शन को नए तरीके से 2015 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रैलियां की, वहां पर सभा सम्मेलन किए, एनआरआईज के साथ बैठे, वहां पर जो हिंदू स्वयंसेवक मंच है उसके साथ मिलकर उन्होंने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, कोई भी प्रदेश हो दुनिया का, उसके भीतर जाके उन्होंने एक चकाचौंध भारत के भीतर बाहर से परोसी। और राहुल गांधी बाहर से ही देश के भीतर की परिस्थितियों को नए तरीके से इस रूप में रख रहे हैं कि देखिए, जो नेता दुनिया के मंचों पर भारत की चकाचौंध के साथ उस चकाचौंध को भारत की गरीबी के अनुसार ढकने का प्रयास करता था, उसको नए सिरे से जान लीजिए। लड़ाई दो तरफा है, संघर्ष चौतरफा है
और इस मौके पर एक एक परिस्थिति और एक एक मुद्दे को आज समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि पहली बार देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वह एग्रीकल्चर सेक्टर के लगातार नीचे ही नहीं चल रहा है, बल्कि उसका आउटपुट भी एग्रीकल्चर से कम हो गया है।